श्री राम। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रंतारित भंजन पनमोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सोई सेला। लागी शक्ति मूर्छा कछ भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रोध होई धायो। रेक भाग्य सठमंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। ते कारण खल अब लग बाच्यो, अब तब काल शीश पर नाच्यो। राम विमुख सठ चहस संपदा, अस्कही हनेस मांझ उर गदा। उर्मांझ गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित शबत पुनि संभार, आयो रिस भर्यो। दो भिरे अतिबल मल जुद्ध विरुद्ध, एक एकई हने। रघुवीर बल दर्पित विभीषणी, घाल नाही ताकहूँ गने। उमा विभीषण राव नहीं, सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भिरत काल ज्यों, सिर रघुवीर प्रभाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री पुनि 10 खंड क्रोध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। रावण की जो शक्ति है, लक्ष्मण जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। भगवान श्री राम ने उसको वापस लौटा दिया, भगवान श्री राम का भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो रावण जो है, उसकी दृष्टि विभीषण पे जाती है। उसके मन में एक विचार आया। दुष्टों के विचार अपने अपने ढंग से होते हैं। विचार आया कि भगवान श्री राम ने इसको लंकेश बनाया है, प्रतिज्ञा की है। अगर इसको समाप्त कर देते हैं तो भगवान की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, फिर किसके लिए युद्ध रहेगा। ऐसा उसके मन में खुरापात आई। विभीषण सामने दिखाई दे गया और विभीषण के प्रति कि यही सब कुंभकर्ण को मरवाने में, मेघनाथ को मरवाने में, हमारे यज्ञ को विध्वंस करने में इसने पूरा पूरा सहयोग दिया है। और इसका गुप्तचर विभाग प्रत्येक सूचनाएं हमारी दे रहा है। तो आज सबसे पहले इसका ही वध करना चाहिए। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़े शक्ति प्रचंड। फिर रावण ने क्रोधित होके प्रचंड शक्ति, अर्थात जिससे विभीषण का वध हो जाए ऐसा सुनिश्चित था उसको ऐसा लगा था। चली विभीषण सन्मुख, वो शक्ति जो है विभीषण की तरफ जा रही है। कैसी प्रतीत हो रही है? मनहु काल कर दंड, मानो काल का दंड ही आ रहा है, अर्थात मृत्यु ही उसके सामने आ रही है। इससे बचना संभव नहीं है। भगवान श्री राम ने विचार किया कि इससे बचना विभीषण का संभव नहीं है। आवत देख शक्ति अति घोरा, अत्यंत प्रबल शक्ति को आते हुए देखकर प्रणतारित भंजन पनमोरा। भगवान ने विचार किया कि जो मेरे प्रणत हैं, जो मेरे शरणागत हैं, जिनको मेरा आश्रय है, ऐसे भक्तों का आर्त कष्ट दुख मैं निवारण करता हूं। वैसे तो भगवान जो भी आर्त भक्त हैं, जो भगवान को पुकारते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जो शरणागत भक्त हैं उनको पुकारना नहीं पड़ता है, बिना कहे भगवान उनकी रक्षा कर देते हैं। और अन्य जीव जो हैं उनके लिए परमात्मा जो कर्मानुसार परिणाम भोगना है वो भोगते हैं।
उसमें भगवान किसी प्रकार से चाहे वो पुण्य का फल भोग रहा है अथवा अपना पाप का फल भोग रहा है, भगवान कहते हैं ठीक है, तुमने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार फल भोगो। उस समय भगवान साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से रहते हैं। परंतु जो भगवान के शरणापन्न भक्त हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार कर रखी है, ऐसे जो भक्त हैं उनके कष्ट को उनके बिना कहे भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं और उनके कष्ट को दूर कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो भगवान ने विचार किया, प्रणतारित भंजन पन मोरा, शरणागत भक्तों के कष्ट को दूर करने का मेरा प्रण है, प्रतिज्ञा है। तुरंत विभीषण पाछे मेला, विभीषण को तुरंत ही रुक रुक के आती रुक गई। श्री राम, श्री राम, वो स्पीकर वो ले आओ उसको। श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। तुरंत तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। श्री राम, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। भगवान ने विभीषण को पीछे कर दिया, अर्थात विभीषण के सामने आ गए, विभीषण पीछे हो गया। इस प्रकार से भगवान ने उस शक्ति को, जो सामने से शक्ति आ रही थी, जो विभीषण के वक्षस्थल में लगने वाली थी, उसका जो बार है, उस शक्ति का जो प्रहार है,
राम सहौ सोई सेला, उस शक्ति को सहन किया है। लागी शक्ति मूर्छा कछ भई, शक्ति लगी, भगवान दिखाना चाहते हैं कि वो शक्ति साधारण नहीं है, विशेष शक्तिशाली है। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो निश्चित उसका मरण हो ही जाता, परंतु भगवान उसको सहन कर लेते हैं। लागी शक्ति मूर्छा कछ भई, थोड़े समय के लिए भगवान मूर्छित से दिखाई दिए हैं, खड़े ही हैं, भगवान बैठे नहीं हैं, लेटे नहीं हैं, खड़े ही हैं। मूर्छा कछ भई, प्रभु कृत खेल, रामायण के वक्ता कहते हैं कि ये भगवान का तो खेल है, रन कौतुक, रन की लीला है, युद्ध की लीला है, ऐसा दिखा रहे हैं भगवान। परंतु सुरन विकलई, देवता विकल हो गए। ये देवता कोई भगवान के कष्ट से विकल नहीं हुए हैं, ये देवता अपने स्वार्थ को देख रहे हैं कि अगर भगवान को कुछ हो गया तो हमारा काम कैसे सिद्ध होगा। ये जो सुमेरु गिर की कंदराओं में निवास करना पड़ रहा है, रावण के यहाँ रोज हाजिरी देने जाना पड़ता है, अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं उनके ऊपर हैं, उनके सब आयुध छीन लिए गए हैं, जमा करा लिए रावण ने सबके आयुध, कोई अपने आयुध का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, इनका निदान कैसे होगा, इनका निदान कैसे होगा, इस प्रकार का विचार करके सुरन विकलई, इस प्रकार से सोचते हुए देवता विकल हो गए हैं, देवता व्याकुल हो गए हैं। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, विभीषण ने देखा कि इस शक्ति के लगने से भगवान को श्रम हुआ है। गही कर गदा क्रुद्ध हुई धायो, विभीषण को हार्दिक पीड़ा हुई है, हार्दिक पीड़ा हुई है। देवताओं को हार्दिक पीड़ा नहीं है, और पीड़ा है तो अपने स्वार्थ के लिए है। अन्यथा विभीषण जैसे कूद पड़ते ना रणांगन में, रावण के ऊपर टूट पड़ते ना सब, तुमने कैसे ऐसे भगवान के साथ किया, जैसा विभीषण करने को तैयार हो गए हैं। गदा लेके दौड़े हैं विभीषण। गही कर गदा क्रुद्ध हुई धायो, क्रोध में भर के गदा हाथ में लेके रावण की तरफ दौड़े हैं। और क्रोध के परख वचन बल, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो कठोर शब्दावली का प्रयोग करता है। विभीषण जो हैं भगवान श्री राम को शक्ति लगा के श्रमित कर दिया, इस विचार से रावण पे कुपित हुए हैं, रावण पर कुपित हुए हैं और कठोर वचन में कह रहे हैं, रे कुभाग्य, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धे, तूने देवताओं को, मनुष्य को, मुनि नागों को अपने बस में करके उनके विरोध में खड़ा होके सबको परेशान किया है, सबको परेशान किया है। और आज तो परमात्मा श्री राम पे भी तूने इस प्रकार का प्रहार करके उनको कष्ट पहुंचाया है। तू मेरे को मारना चाहता था, परंतु भगवान ने मेरी रक्षा करते हुए वो शक्ति का प्रहार स्वयं सहन किया है। रावण को इस प्रकार के जो शब्द कहे हैं कि अभागा है, मूर्ख है, नीच है, दुर्बुद्धि है, सभी देवताओं को, मनुष्य को
पाताल के नागलोक वालों को, मुनियों को भी तुमने सताया है, परंतु इतना होने के बाद अभी तक तू जिंदा कैसे है? तो उसके पीछे कहते हैं सादर शिव को शीश चढ़ाए। भगवान शंकर को आदर पूर्वक जो तुमने सिर चढ़ाए थे, एक एक के कोटिन पाए, उसका एक एक का करोड़ों करोड़ों सिर के रूप में प्रतिफल मिला है तुमको। तेही कारण, इसी कारण से खल, मूर्ख, दुष्ट, अबलग बाच्यो, इस कारण से तू अभी तक बचा रहा है, इस कारण से तू अभी तक जीवित दिखाई दे रहा है। अब तब काल शीश पर नाचो, अब तेरा काल जो है तेरे सिर पर नृत्य कर रहा है। मतलब किसी भी क्षण तेरी मृत्यु हो सकती है, काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अब विवेक और बुद्धि तुझ में नहीं रही है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि भगवान के शरणापन होके अपने भूल अपराध को निवेदन करके क्षमा मांगता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया और उल्टा उनके आश्रित भक्तों के ऊपर प्रहार कर रहा है। राम विमुख सठ चाह संपदा, राम जी से विमुख होके तू संपदा चाहता है। अस कही हनेस मांजूर गदा, ऐसा कह के गदा रावण के वक्ष स्थल पे मारी है, रावण के वक्ष स्थल पे गदा का प्रहार किया है। यहां एक नीति की बात हनुमान जी महाराज ने भी कही थी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। जो राम से विमुख है, जो परमात्मा से विमुख है, उनको अगर संपदा पूर्वकृत सत्कर्मों के द्वारा मिल भी जाए, अथवा झूठ छल कपट फरेब करके अपनी शक्ति का प्रयोग करके लूट के धन कमा भी लें, धन संपदा वैभव जो भी है उपार्जित कर भी लें, तो उससे उनका कल्याण नहीं होगा। पाई रही पाए उसको पाने के बाद भी ना पाने जैसा ही है। किस प्रकार से? सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। जिन नदियों का मूल जो है, जिन नदियों का उद्गम सजल नहीं है, जल से युक्त नहीं है, बरस गए पुनि तब ही सुखाई, वर्षा ऋतु जाने के बाद वो सूख जाती हैं, सूख जाती हैं। और जिनका उद्गम सजल है, अर्थात उद्गम से ही जल प्रकट हो रहा है, जहां से वो निकली है नदी वहीं से जल प्रकट हो रहा है, तो समय पे जिस समय वर्षा ऋतु चली जाती है, शीतकाल में, ग्रीष्म ऋतु में, उसका जल हमको मिलता है। परंतु ये जो बिना सजल मूल वाली नदियां हैं, उनमें वर्षा ऋतु में बहुत जल आ जाता है, लोगों को तकलीफ देती हैं, और वर्षा ऋतु जाने के बाद जब जल की आवश्यकता होती है तो सूख जाती हैं। इसी प्रकार से दुष्टों को अनीति से जो धन मिल जाता है, वो धन समय पे काम नहीं आता है। दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, क्लेश पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए उसका उपयोग होता है। और जब व्यक्ति को जरूरत होती है तो उसको धन का अभाव होता है। वही बात यहाँ राम विमुख सठ चाहत संपदा, राम जी से विमुख होके हे मूर्ख तू संपदा चाहता है, तू चाहता है कि तेरा राज सुरक्षित रह जाए, लंका का राज सुरक्षित रह जाए। संभव नहीं है। परमात्मा से विरोध करके, परमात्मा आत्मा की भी आत्मा है,
सार्वभौम अस्तित्व की जो आत्मा है उसका नाम है परमात्मा। वो जो परमात्मा है उससे विमुख होके कोई व्यक्ति, अगर हम सभी लोगों से द्रोह करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ होता है हम परमात्मा के द्रोही हैं। अगर हम किसी वर्ग विशेष से द्रोह करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से द्रोह करते हैं, तब तक हमारा विरोध कुछ व्यक्तियों के प्रति, किसी वर्ग के प्रति रह जाता है। परंतु जब हम सबसे विरोध करने लगते हैं तो उसका अर्थ होता है परमात्मा से विरोध करते हैं हम। और ऐसे व्यक्तियों के पास संपदा टिकती नहीं है। समय आने पे जब उसकी आवश्यकता होती है तब वो काम नहीं देती है, तब काम नहीं देती है। वैसे दिखाई देता है। ऐसा कह के विभीषण ने अस्कई हनेस माज उर गदा, छाती पे गदा का प्रहार किया। उर मांज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर। इतना प्रहार कठोर था, इतना भारी गदा का प्रहार था कि रावण जो है पृथ्वी पर गिर गया है। मही पर्यो, पृथ्वी पर गिर गया रावण। और खाली गिरा ही नहीं, 10 बदन सोनित शवत पुनि, और 10 मुख से उसके रुधिर बहने लगा। अर्थात रुधिर का वमन करते हुए पृथ्वी पर गिरा है। ऐसा गदा का प्रहार। विभीषण में इतनी ताकत कहां से आ गई? ये भगवान अपने आश्रितों को तिनते कुलिश, तिनके को वज्र के समान बना देते हैं। मस्कई करई बिरंची, मच्छर को ब्रह्मा के सदृश बना देते हैं। ये भगवान की शरणागति के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त हुई है विभीषण को। नहीं तो रावण के ऊपर कितने प्रहार हुए हैं। बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर होके उसके शरीर से गिर जाते हैं। हनुमान जी ने भी मुष्टिका प्रहार किया है। परंतु इस प्रकार की स्थिति जो विभीषण की गदा के द्वारा हुई है, ऐसा अभी तक युद्ध में रावण के साथ नहीं हुआ। मतलब 10 मुख से रुधिर का वमन करते हुए पृथ्वी पे गिरा है। परंतु रावण कम शक्तिशाली नहीं, बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। पुण्य संभार, संभल गया वो तो। धायो रिस भर्यो, अब क्रोध में भर के दौड़ा। और 2 भिरे अतिबल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने। अब तो दोनों के बीच में मल्ल युद्ध होने लगा। द्वंद्व मल्ल युद्ध हो रहा है अब दोनों के बीच में, बिना अस्त्र शस्त्र के मल्ल युद्ध। जैसे 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना अखाड़े में, उसको कहते हैं मल्ल युद्ध। तो 2 भिरे, दोनों आपस में टकरा गए हैं। अतिबल, दोनों अत्यंत बलवान हैं। एक के पास तपस्या का बल है और एक के पास भगवान की शरणागति का बल है। विभीषण के पास भगवान की शरणागति का बल है, रावण के पास तपस्या का बल है। 10,000 वर्ष तक जो उसने उग्र कठोर तप किया है उसका फल है। मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने, दोनों आपस में विरोध पूर्वक युद्ध कर रहे हैं और एक एक ही हने, एक दूसरे को मार रहे हैं। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, रघुनाथ जी के बल से विभीषण दर्पित हो रहा है, अर्थात बलवान हुए। घालिना तो कहूंगा ने, अरे नहीं तो रावण उसको कुछ गिनता क्या, या रावण के सामने वो कुछ था?
अंश मात्र नहीं था विभीषण रावण के सामने, परंतु रघुवीर बल दर्पित, रघुनाथ जी के बल से दर्पित है। उसमें जो कुछ भी बल दिखाई दे रहा है, बल कार्य कर रहा है, वो रघुनाथ जी का बल काम कर रहा है। अब भगवान शंकर जो है पार्वती जी से कहते हैं, उमा विभीषण राव नहीं सन्मुख चितत की काहू। हे उमा, हे पार्वती, विभीषण कभी रावण के सन्मुख देख भी सकता था? आंख से आंख नहीं मिलाता था। और आज सो अभिरत काल जो, अब तो वो काल की तरह उसके ऊपर टूट रहा है। जैसे काल आक्रमण करता है, इसी प्रकार से विभीषण उसके ऊपर आक्रमण किए हैं। श्री रघुवीर प्रभाव, यह श्री रघुनाथ जी का प्रभाव है। केवल यहां रघुवीर प्रभाव नहीं कहा, यहां श्री रघुवीर प्रभाव। श्री रघुवीर अर्थात जो भगवान की आदि शक्ति है, श्री जी। श्री जी जो है भगवती सीता जी, उनकी आदि शक्ति है, द्रव्य शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। ये भगवान की जो शक्ति है, उनके साथ रघुनाथ जी का प्रभाव है। रघुनाथ जी तो तटस्थ कूटस्थ है। वैसे रघुवीर कहा है तो जिनमें 5 प्रकार की वीरता होती है वो है रघुवीर। ऐसा रघुनाथ जी के प्रभाव है। जो विभीषण जो है आज रावण के सन्मुख युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी। विभीषण रावण के साथ मल्लयुद्ध कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि विभीषण को बहुत परिश्रम हो रहा है, रावण के साथ लड़ने में बड़ा परिश्रम हो रहा है। कैसे पहचाना? पसीना पसीना हो गए, बहुत पसीना बह रहा। तो धायो हनुमान गिरिधारी, एक पर्वत उठा के दौड़े। हनुमान जी महाराज पर्वत उठा के दौड़े और सबसे पहले क्या किया? उस पर्वत को रथ पे पटक दिया। रथ तुरग सारथी नहीं पाता। ऐसा क्यों किया हनुमान जी ने? कहीं ये रथ में चढ़ के भाग ना जाए, इसलिए सबसे पहले वो जो पर्वत था वो रथ पे गिरा दिया उन्होंने। तो रथ तुरंग सारथी नहीं पाता, वो सब मर गए। मतलब जो रथ में जुते हुए घोड़े हैं, जो सारथी है और रथ, सब चकनाचूर हो गए, चकनाचूर हो गए। और इसके बाद रावण के हृदय में, हृदय मांझ ते ही मारे से लाता, और रावण के हृदय में एक लात मारी। ठाड़ रहा, वो खड़ा रहा, अति कंपित गाता, उसका शरीर कंपायमान हो रहा है, कांप रहा है रावण। परंतु जो विभीषण की गदा ने चमत्कार किया वैसा यहां नहीं हुआ। वैसे पहले रावण को हनुमान जी ने गदा मारी थी तो मूर्छित हो गया था। यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, लात का प्रहार है। लात कोई मुष्टिका के प्रहार से कम नहीं है। कोई सोचे कि लात का प्रहार कम है तो ये प्रहार भी, परंतु कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? भगवान हम सबको बताते हैं, विभीषण को बलवान बना के दिखा दिया। हनुमान जी को कहीं ऐसा ना लगे या अन्य भक्तों को ऐसा ना लगे कि हम शक्तिशाली हैं। ये तो भगवान कृपा कर देते हैं
तो रावण मुष्टिका लगने से मूर्छित हो जाता है और यहाँ लात के प्रहार से खड़ा रहा वो तो अति कंपित गाता। ये जरूर हुआ कि शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर स्थिर नहीं रहा है उसका। इसका परिणाम क्या, विभीषण को छुट्टी मिल गई और विभीषण गयो विभीषण जहां जन त्राता, जहां जन रक्षक भक्तों के रक्षक भगवान श्री राम हैं वहां विभीषण पहुंच गए। उनको मालूम है कि अगर ये प्रतिशोध की भावना से भर गया रावण तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा ये, तो हमारे संरक्षक तो परमात्मा श्री राम ही हैं, वो ही बचा सकते हैं। इसलिए भगवान के पास पहुंच गए हैं। गयो विभीषण जहां जन त्राता, विभीषण वहां पहुंचे हैं जहां भक्तों के रक्षक भगवान श्री राम हैं। पुनि रावण कपि हते उपचारी, फिर रावण ने हनुमान जी को ललकारा, हनुमान जी को ललकारा। पुनि रावण कपि हते उपचारी, प्रहार करते हुए ललकार के मारने की कोशिश की है। तो हनुमान जी ने क्या किया, चलो गगन कपि पूंछ पसारी, अपनी पूंछ को बढ़ा के आकाश में उड़ गए, पूंछ को यहीं छोड़ दिया पृथ्वी पे। नहीं तो हनुमान जी चाहते तो पूंछ को ऐसा उठा लेते और आकाश में उड़ जाते, परंतु ऐसा नहीं किया। हनुमान जी कुछ खेल खेलना चाहते हैं रावण के साथ, इसलिए वैसे रुद्रावतार हैं श्री हनुमान जी महाराज, कालों के काल महाकाल के अवतार हैं। चले गगन कपि पूंछ पसारे, खेल के लिए हनुमान जी महाराज पूंछ को पसार के अर्थात फैलाकर, पूंछ को बढ़ाकर आकाश में चले गए। और रावण ने क्या किया, पूंछ पकड़ ली। चरण पकड़ता तो कल्याण होता, परंतु पूंछ पकड़ ली। गहे से पूंछ कपि सहित उड़ाना, और हनुमान जी महाराज रावण को उठा के आकाश में उड़े, रावण पूंछ पकड़े हुए लटक गया। गहे से पूंछ कपि सहित उड़ाना, हनुमान जी महाराज जो रावण ने पूंछ पकड़ रखी थी तो रावण के सहित उड़ा के ले गए। पुनः फिर प्रबल हनुमाना, फिर उसके बाद हनुमान जी महाराज रावण की तरफ लौटे, पृथ्वी पर नहीं आकाश में ही। अभी तो उड़ के ऐसे सीधे जा रहे थे ना, तो पुनः भिरे और उससे रावण से भिड़ गए। प्रबल हनुमाना, हनुमान जी प्रबल हैं, हनुमान जी कोई कमजोर नहीं है, उससे डर के नहीं भागे हैं, रावण से डर के नहीं भागे हैं। खेल खेलने के लिए दिखा दिया रावण को कि तुम जैसों को तो हम ऐसे पूंछ में बांध के उड़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं कहीं का कहीं, और अगर जब चाहे तब उस स्थिति में तुमको पटक सकते हैं। गहस पूंछ सहित उड़ाना, पुनः फिर भिरेव प्रबल हनुमान, हनुमान जी महाराज बड़े प्रबल हैं, आकाश में ही उसके साथ भिड़ गए हैं। लरत आकाश जुगल सम जोधा, आकाश में दोनों समान जोधा युद्ध कर रहे हैं। एक कहीं एक हनत कर क्रोधा, एक दूसरे को क्रोध करके मारते हैं आकाश में, मतलब अनेक प्रकार का युद्ध। ये रावण की मृत्यु से पहले दिन का युद्ध है, अंतिम युद्ध। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो जो 27 दिन युद्ध चला था ना, उसका तो वर्णन
अगर करते तो पता नहीं कितना हो जाता। ये एक दिन का युद्ध का ही रावण और राम जी के साथ जो भी युद्ध हुआ है उसमें ये सब खेल हुआ है। लंबा चौड़ा युद्ध चला है ये सब, और अनेक प्रकार के प्रदर्शन किए गए हैं इसमें। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार से युद्ध किया है, कितने प्रकार से है, और अभी तो और भी होगा। लड़त आकाश जुगल समझौता, दोनों योद्धा समान हैं, आकाश में लड़ रहे हैं। एक ही एक हनत कर क्रोधा, और एक एक को क्रोध करके मार रहे हैं। सोहही नव छल बल बहु कर रही, आकाश में वो शोभायमान हो रहे हैं दोनों योद्धा, और दोनों में रावण छल कर रहा है, हनुमान जी बल का प्रयोग कर रहे हैं। सोहई नव छल बल बहु कर रही, मतलब एक योद्धा जो है वो छल कर रहा है, और एक अर्थात श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वो बल का प्रयोग कर रहे हैं। आकाश में कैसे शोभायमान हो रहे हैं, तो कहा जाता है कज्जल गिरी सुमेर जन लरही, जैसे आकाश में एक काजल का पर्वत और सुमेरु अर्थात स्वर्णिम आभा वाला सुमेरु पर्वत, हनुमान जी की जो आभा है वो स्वर्णिम है, और रावण जो है काजल जैसा काला है, काजल जैसा काला। वैसे तेज है रावण में, ऐसा नहीं है। हनुमान जी महाराज ने जिस समय सभा में जाके रावण को देखा है तो हनुमान जी कहते हैं इसका जो तेज है, इसका जो, वैसे तो देखा ऐसे ही है कि काजल के पर्वत जैसा ही, क्योंकि जैसा है वैसा ही दिखाई देगा ना, परंतु उसके तेज को देख के हनुमान जी ने कहा है कि अगर ये अपने शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करता तो लोकपालों जैसे पूरे पृथ्वी का पालन करने वाला बन सकता था ये, परंतु इसने अपनी शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग करके और फिर सीता जी अर्थात पर नारी का अपहरण करके, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करके उसने सब अपनी शक्ति सामर्थ्य को कलंकित कर दिया, कलंकित कर दिया। कज्जल गिरी सुमेर जन लरही, ऐसा लग रहा है कि सुमेरु पर्वत और काजल का पर्वत आपस में लड़ रहे हैं। बुद्धिबल निश्चर पर्यो न पार्यो, रावण बुद्धि बल के द्वारा राक्षस रावण जो है गिराए नहीं गिर रहा है, गिराए नहीं गिर रहा है। तब मारुसुत प्रभु संभारियो, तब हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। क्या स्मरण किया? प्रभु आप हमारे हृदय से निकल तो नहीं गए, ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे संभव हुआ? आप तो हमारे हृदय से निकल सकते ही नहीं है, किसी के हृदय से। परमात्मा अगर निकल जाएंगे तो चेतना तो समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी ने ये स्मरण किया। तब मारुसुत प्रभु संभारियो, प्रभु का स्मरण किया कि प्रभु कहीं हमारे हृदय से निकल तो नहीं गए, जो हमारा ना तो बुद्धि काम कर रही है ना बल काम कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं काम? ऐसा भगवान का स्मरण किया और देखा नहीं नहीं भगवान तो हमारे हृदय में हैं। तो संभार श्री रघुवीर धीर पचार कपि रावण हन्यो, रघुनाथ जी का स्मरण करके धैर्य धारण करके रावण को ललकारते हुए मारा, हनुमान जी महाराज ने मारा। और उसका परिणाम क्या आया? मही परत पृथ्वी पर गिरा, जो आकाश में लड़ रहे थे वहां से कहां पृथ्वी पर गिरा। पुनि उठी लड़त, हनुमान जी महाराज फिर नीचे आ गए,
और रावण पृथ्वी पे गिरा जरूर, फिर उठा। जैसे गेंद पृथ्वी पे गिरे और फिर उठे, मिट्टी के ढेले जैसा नहीं कि गिरा और चूरा चूर हो गया, ऐसा नहीं। रावण पुनः उठी, पुनः उठा है और लड़त फिर हनुमान जी से युद्ध करने लगा। देवन जुगल कहूं जय जय भन्यो, देवता जो हैं दोनों की जय जयकार कर रहे हैं। जिस समय रावण विजयी होता है तो भी जय हो जय हो, और जब हनुमान जी विजयी होते हैं तब भी जय हो जय हो। ये नहीं तटस्थ दृष्टा बन गए हैं, ये ऐसे नहीं कि हमारे पक्ष वाला जीतेगा तभी हम जय जयकार करेंगे। ये तटस्थ दृष्टा बन के इस प्रकार से जुगल कहूं जय जय भन्यो, दोनों की जय जयकार कर रहे हैं। हनुमत संकट देख, हनुमान जी महाराज जैसा करते हैं ना, उनका अनुसरण अन्य वानर करते हैं। जब विभीषण और रावण युद्ध कर रहे थे और विभीषण को श्रम काफी हो गया था, तो हनुमान जी महाराज सहयोग के लिए पहुंच गए थे कि विभीषण को थोड़ी देर के लिए विश्राम मिल जाए और मैं इसके साथ रावण के साथ युद्ध कर लेता हूं। इसी प्रकार से अब हनुमत संकट देख मरकट भालू क्रोधातुर चले, बानर और भालू जो हैं क्रोध में भर के शीघ्रता पूर्वक वहां पहुंच गए। रन मत रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले, रावण जो है रन के मत से मतवाला हो रहा है और उसने सभी वीरों को अपने प्रचंड भुजबल से मर्दन कर दिया है। दल मले अर्थात उनका हाथ में जैसे मसल देना, ऐसे सुगडों को। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड, तब भगवान श्री राम ने रावण को ललकारा, अरे क्या इन बानरों को परेशान कर रहा है, बल हो तो मेरे साथ युद्ध करना। और जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो बानरों का बल बढ़ गया। धाये कीस प्रचंड, और बानर और क्रोध में भर के रावण की तरफ दौड़े। कपिबल प्रबल देखते ही, अब रावण ने देखा कि इन बानरों का बल बढ़ गया है, इन बानरों का बल बढ़ गया है। ते कीन प्रगट पाखंड, अब रावण पाखंड का सहारा ले रहा है। कौन सा पाखंड किया? तो कहते हैं अंतर्धान भयउ क्षण का, एक क्षण के लिए तो वो अदृश्य हो गया। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका, फिर वो दुष्ट जो है अनेक रूप में प्रकट हो गया। ये अंतर्धान क्यों हुआ? फिर उसी समय चाहता तो अनेक रूप में हो जाता, परंतु उस समय होता तो मालूम पड़ जाता कि असली रावण कौन है। बहुत चतुर है, 10 सिर है तो कोई ऐसा थोड़ी है कि मूर्ख थोड़ी है। बुद्धि से काम लिया उसने, सोचा कि पहले एक क्षण के लिए अदृश्य हो जाओ, जब अनेक रूप में प्रकट हुआ अब मालूम नहीं पड़ेगा कि असली रावण कौन सा है, असली रावण कौन सा है। तो पुण्य प्रगटे खल रूप अनेका, उस दुष्ट ने अनेक रूप में प्रकट हो गया। रघुपति कटक भाल कपि जेते, जहता प्रगट दशानन तेते। रघुनाथ जी की सेना में जितने भी भालू और बानर थे, जहां तहां प्रकट, वहां वहां दशानन प्रकट हो गया है। हर एक कपि और भालू के सामने एक एक रावण आ गया। देखे कपिन अमित दस्सीसा, देख बानरों ने देखा कि एक दस्सी तो इतना परेशान कर रहा था, अब ये तो अमित आ गए, असंख्य आ गए।
तो जहां तक भजे भालू और कीसा, और जहां तक बानर और भालू भागने लग गए। भागे बानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। धैर्य नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा, भाग रहे हैं क्योंकि इतने रावण आ गए हैं। और बानर और भालू जो हैं, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा, हे रघुनाथ जी, हे लक्ष्मण जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहि माम, त्राहि माम। इस प्रकार से बानर और भालू भगवान को पुकार रहे हैं। दह दिशि धावई कोटिन रावण, दसों दिशाओं में, अर्थात आकाश, पाताल और 8 4 दिशा, 4 विदिशा, दसों दिश, धावई कोटिन रावण, करोड़ों रावण जो हैं दौड़ रहे हैं, करोड़ों रावण दौड़ रहे हैं। गर्जई घोर कठोर भयावन, और खाली दौड़ नहीं रहे हैं, कठोर भयानक गर्ज भी रहे हैं। इनकी गर्जना बड़ी कठोर है, बड़ी भयानक है, भयदायक है। इस प्रकार से गरज रहे हैं ये रावण दसों दिशाओं में। नीचे पाताल में भी चला गया, ऊपर आकाश में भी चला गया। अब बेचारे जो देवता आकाश में देखने के लिए, युद्ध का आनंद लेने के लिए आए हुए थे, उनकी क्या स्थिति हुई? डरे सकल सुर चले पर आई। अब तो देवता डर गए कि ये तो आकाश में भी आ गए सब रावण, तो चले पर आई, वहां से भाग चले, भाग चले। जय के आस तजो भाई, है भाई अब तो विजय की आशा छोड़ दो, विजय की आशा छोड़ दो, चलो वहीं अपने सुमेरु गिर की कंदराओं में बैठ के ध्यान करेंगे, थोड़ा भजन करेंगे, कोई मंत्र जाप करेंगे, जिससे कुछ अपने को राहत मिले, भजन साधन से शक्ति सामर्थ्य मिले और रावण का वध हो। ऐसा चलो यहां से भाग चले, ऐसा कहकर सब भाग चले। जय की आस छोड़ दी है उन्होंने। सब सुर जिते एक दशकंधर, सभी देवताओं को तो एक रावण ने, एक दशकंधर रावण ने जीत लिया था। अब बहु भय तको गिरि कंदर, अब तो ये बहुत अधिक हो गए हैं, इसलिए गिरि कंदराओं को देखो, गिरि कंदराओं का आश्रय लो, गिरि कंदराओं में चलो। रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछ जानी। और इसके बाद ब्रह्मा जी, शंकर जी और ज्ञानी मुनि जो भगवान की महिमा को जानते हैं, वो वहां रह गए और तो सब भाग गए। 2 प्रकार के देवता हैं, एक पंच देवता, भगवान शिव, नारायण, आदिशक्ति जगदम्बा, सूर्य, गणपति, ये पंचदेव, ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं। और ये सब तो रह गए वहां। और जो अन्य देवता हैं, जो जीव कोटि में आने वाले देवता हैं, परमात्मा के अंश हैं, वो सब भाग गए, वो सब भाग गए। ये पंचदेव, गणेश अथर्वशीष में गणेश जी को ब्रह्म के रूप में, नारायण को वेदों में ब्रह्म के स्वरूप में, शिव को, शक्ति को, इन सब को जो ये पंच देवता हैं, ये ब्रह्म स्वरूप हैं। तो ये सब वहां रह गए और जो ज्ञानी मुनि हैं वो वहां रह गए। और सब तो देवता डर के भाग गए, सब डरपोक हैं। हम सब भी होते तो भागते ही ना, क्या करते हैं, इससे प्राण बचा के। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, जो प्रताप जानते हैं वो निर्भय रहे हैं। कपिन रिपु माने फुरे, बानरों ने उस शत्रु को सच्चा मान लिया है। वो तो सब नकली रावण है, माया के रावण है,
परंतु बानरों ने इनको सच्चा शत्रु मान लिया है। चले बिचल मरकट भालू सकल कृपाल पाहि भयातुर है। ये भालू और मरकट जो हैं विचलित होके चले हैं और सकल कृपाल पाही, सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि रक्षा कीजिए प्रभु, हम भयातुर कपि और भालुओं की आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से ये बानर और भालू भागते हुए चल रहे हैं। जैसे देवताओं में कुछ देवता भगवान के प्रभाव को जानते थे तो वो वहां स्थिर रह गए हैं, इसी प्रकार से अब कुछ बानरों में हनुमंत अंगद नील नल अतिबल ररत रन बांकरे, जो अत्यंत बलवान हनुमान जी महाराज हैं, अंगद जी हैं, नील और नल हैं, और भी जो अत्यंत बलवान हैं, ये रन बांकरे युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं। ये नहीं भागे, ये नहीं भागे। मर्दही दसानन कोट कोटिन कपट भूप भट अंकुरे, और वो सब दसानन का मर्दन करते हैं। और दसानन जो है कोट कोटिन कपट भू भट अंकुरे, जैसे पृथ्वी से अंकुरन होता है ऐसे कपट रूपी पृथ्वी से रावण प्रकट हो रहे हैं। कपट रूपी भूमि, जैसे भूमि में बीज पड़ा है, वर्षा हुई और अंकुरन हो गया, परंतु भूमि से जो निकले हुए अंकुर हैं उनको समाप्त करना बहुत सरल होता है। जब वो वृक्ष बन जाते हैं तब उनको समाप्त करना बड़ा कठिन होता है। तो ये जितने रावण हैं ये सब अंकुर की तरह निकले, परंतु कौन सी भूमि से निकले हैं? तो कहते हैं भू, कपट भू, कपट रूपी भूमि से ये सब प्रकट हुए हैं, कपट रूपी भूमि से ये सब प्रकट हुए हैं। सुर बानर देखे विकल हसो कौशलाधीश, बानर और देवताओं को विकल देख के भगवान को हंसी आई, भगवान हंसे हैं। और भगवान की हंसी का अर्थ क्या होता है? माया हास। भगवान ने अपनी माया फैला दी, युद्ध का रूप बदल दिया। ये सब जो अभी कपट से रावण इतने प्रकट हो रहे हैं, तो इसका रूप बदलने के लिए हंस्यो कौशलाधीश। ऊपर से कैसा लगता है कि इन सबकी स्थिति देख के बानर और देवताओं, भगवान इनका उपहास नहीं कर रहे हैं, भगवान हंसे जरूर हैं, परंतु हंसने के साथ साथ भगवान युद्ध का रूप बदलना चाहते हैं। यह जो कपटी रावण अर्थात छल से प्रकट हुए रावण हैं, इन सब का काम समाप्त करना चाहते हैं। क्या किया भगवान ने? सजी सारंग एक सर हते सकल दसी, और अपने सारंग धनुष पे एक बाण चढ़ाकर सब रावणों को समाप्त कर दिया। ये जो करोड़ों रावण कपट रूपी भूमि से प्रकट हो रहे थे, सब समाप्त हो गए एक बाण से। एक बाण काटी सब माया, एक बाण से भगवान ने सब माया काट दी है। और इसके बाद अभी यह युद्ध का और भी अनेक प्रकार से रूप देखने को मिलेगा, परंतु समय की मर्यादा के अनुसार अभी आज यहीं विश्राम देना है। जय श्री राम।